अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, हमारे देश के अंदर पिछले चंद सालों से ये देखा जा रहा है कि कोई गौरक्षा के नाम पर किसी को कत्ल कर दिया करता है, कोई गौमांस के आरोप में किसी को कत्ल कर दिया करता है। इसी तरह से नाहक बहुत सारे लोग कत्ल किए जा चुके हैं। जी हाँ, जो बिल्कुल बेकसूर थे। कोई अपनी गाय को चराने के लिए लेकर जा रहा है तो वहाँ उसके साथ मारपीट की जा रही है। कोई अपने घर के अंदर खाना पका रहा है तो वहाँ उसके खाने को चेक किया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला भी कुछ टाइम पहले नज़रों से गुजरा था, जो हरियाणा का बताया जा रहा था, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंगाल का मूल निवासी सलीम, जिसका नाम बताया जा रहा था, उसको भीड़ ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने उसका जो खाने का सैंपल था, जिसको गोमांस बताया जा रहा था, उस सैंपल को लेकर लैब में भेज दिया था। अब जब लैब की रिपोर्ट आई है तो वहां बहुत ही ज्यादा मामला खराब होता हुआ नजर आया है, क्योंकि लैब की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि ये जो मांस है, ये बिल्कुल प्रतिबंधित मांस नहीं है, ये गौ मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं, हवेली भी कह सकते हैं, किला कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो इस किले, हवेली या महल जो भी बोलिए, में रहने वाले साबिर मलिक को मारकर हिंदुत्व की पताका लहराई गई थी। यह महल, किला या हवेली हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 साल के साबिर मलिक कबाड़ी इकट्ठा करके पेट पालते थे। बंगाल के मूल निवासी साबिर मलिक को कायर गो गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला था। 31 अगस्त को गेरुआ मंडली के गो गुंडों का एक वीडियो वायरल हुआ था। किस बात पर? गो मांस पकाने के शक में। इस महल में रहने वाला आदमी क्या खा पाता होगा और क्या पका पाता होगा, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन गो गुंडों को इससे क्या? घटना थी 27 अगस्त की, जब कुछ लफंगे कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाते और पीटना शुरू कर देते हैं और पीट पीट कर मार डालते। हिंदुत्व के ताप में अंधी हो चुकी भीड़ चुपचाप इस कत्लेआम का तमाशा देखती रही थी, क्योंकि दावा किया गया था कि साबिर और उसके साथी गोमांस पकाते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था साबिर और उनके साथियों को। लेकिन भगवान को बचाने वाले हाड़ मांस के किसी भी पुतले के भीतर का इंसान तक जिंदा नहीं बचा था। हिंदू संगठनों से जुड़े इन आरोपियों ने कहा था कि उनके बर्तनों से गोमांस मिला। पुलिस ने इस मांस को जब्त करके सैंपल जांच के लिए भेजा। अब सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है तो पता चला है कि जिस हांडी में गो मांस होने के शक में कबाड़ी उठाने वाले गरीब साबिर मलिक को मार डाला गया, वो तो गो मांस था ही नहीं। बाढ़ड़ा के डीसीपी भारत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद की लैब को भेजे गए थे। हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है। यह प्रतिबंधित मांस नहीं था, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जल्दी ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ जमा करेंगे। अभी भी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी। रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। अब सुनिए पूरी कहानी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि मांस खाने को लेकर 27 अगस्त को बाढ़ड़ा के हंसावास खुर्द गांव में विवाद हुआ था। यहां पर असम के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, ऐसा फैलाया गया। अचानक खुद को गो रक्षा दल का कार्यकर्ता बताने वाले गो गुंडे वहां पहुंचे और झुग्गियों में घुस घुस कर तलाशी लेने लगे। ये गुंडे होते कौन है? किसी गरीब के घर में घुसकर तलाशी लेने वाले एक। खैर, इस गुंडागर्दी के दौरान गो गुंडों को कुछ बर्तनों में मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद सबरुद्दीन नाम का नौजवान वहां से भागकर दूसरी झुग्गियों की तरफ चला गया। गो गुंडे उसे पकड़कर वापस ले आते हैं, जबरदस्ती उससे पूछताछ करते हैं। इस पर सबरुद्दीन ने बताया कि वो 2 महीने से यहां रह रहा है और इन 2 महीनों में उसने कुल 2 बार मांस पकाया है। गो गुंडों ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। सबरुद्दीन ने साफ कहा कि यह भैंस का मांस है। इस पर गो गुंडों ने सबरुद्दीन को पीटना शुरू कर दिया। वह जबरदस्ती सबरुद्दीन से उगलवाना चाहते थे कि यह गो मांस है। किसी तरह सबरुद्दीन गो गुंडों के चंगुल से भाग निकला, लेकिन गो गुंडों ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे 100 मीटर तक दौड़ाकर पकड़ा और वापस ले आए।
इसके बाद कुछ गो गुंडे सबरुद्दीन के साथियों को भी लेकर आए। उन्होंने लाठी डंडे के जोर पर कैमरे के सामने जबरदस्ती बयान दिलवाया कि यह गोमांस है और यह मांस चरखी दादरी के अब्दुल्ला के यहां से लेकर आए थे। तब तक आसपास के कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी खबर कर दी। बाढ़ड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और बर्तन से मिले मांस और यहां रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। तब तक गो गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं और गरीब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग करने लगते हैं। उसी समय पुलिस ने डॉक्टर को बुलाकर सैंपल दिए और जांच करने को कहा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। गो गुंडे खूंखार हो चुके थे। थाने से निकलकर वो जुई रोड पर बनी झुग्गियों में चले गए। वहां से उन्होंने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले साबिर मलिक को कबाड़ देने के बहाने बुलाया। तब तक साबिर मलिक का एक दोस्त भी वहां पहुंच चुका था। गो गुंडे दोनों को बाढ़ड़ा बस स्टैंड के पास ले गए और दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। वो साबिर मलिक को तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गो गुंडों के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन गुंडे साबिर और उनके साथियों को तब भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। गो गुंडे साबिर और दूसरे नौजवानों को थाने ले जाने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर वहां से साथ ले गए। 27 की रात को साबिर मलिक का शव भांडवा गांव के पास मिला। बाढ़ड़ा थाने की पुलिस ने 28 अगस्त को साबिर मलिक के साले शुजाउद्दीन सरदर की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत और साहिल उर्फ पप्पू, ये सब हिंदू हृदय सम्राट हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें फरीदाबाद सुधार गृह भेजा गया है। सवाल है कि आप किसी के घर में घुसकर बर्तन चेक करने वाले होते कौन हैं? दूसरी बात, अगर किसी के बर्तन में किसी तरह का मांस हो भी तो क्या इससे गुंडों को उसकी हत्या करने का हक मिल जाता है, या इसका फैसला अदालत करेगी? और इस मामले में तो लैब रिपोर्ट बता रही है कि जो मांस मिला वो गोमांस था ही नहीं। तो ऐसे मवालियों और गुंडों को शह कौन दे रहा है? उन्हें हत्यारों की टोली में कौन बदल रहा है? देखिए, इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं है। गो रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गांवों में गौ माता के प्रति कितनी श्रद्धा है ये अगर उनको पता चल जाए, जो इस प्रकार के हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग आए, उन्हें कौन रोकता है? जरा सोचिए, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुद हत्यारों और मवालियों को खुली छूट देते हुए मालूम पड़ते हैं। यह मामला इतना बड़ा हो गया था कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा था, भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने साबिर मलिक के परिवार से मुलाकात की थी। सीएम ममता बनर्जी ने खुद घोषणा की थी कि साबिर मलिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो तिरपालों, फूस की झोपड़ियों और खुले आसमानों के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को मारकर हिंदुत्व की ध्वजा को ऊंचा करने के लिए हिंदू बेरोजगारों को एक उन्मादी भीड़ में तब्दील कर लें। सर, अपने आसपास नजर उठाकर देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये वही नौजवान हैं जिनसे जीने का मकसद छीनकर, शिक्षा और रोजगार का अवसर छीनकर, तालीम और हुनर छीनकर उन्हें बता दिया गया है कि तुम मुसलमानों पर टूट पड़ो। और जो लोग उन्हें ये उपदेश दे रहे हैं, उनके अपने बच्चे लंदन, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और देश में आकर उन्हीं के माथे पर बैठकर राज कर रहे हैं। जागो हिंदू जागो, नजरें उठाकर देखो, साबिर मलिक का लहू बहाकर तुम्हारे हिस्से में क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ जेल। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से गौ मांस के शक में जब एक शख्स को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई है, तो अब देखने वाली बात ये रह जाती है कि आरोपियों के साथ वहां की पुलिस किस तरह का सलूक करती है। क्योंकि देखें, गौ मांस का सिर्फ शक था, एक शख्स अपनी जान से चला गया। अब उसके परिवार का क्या होगा? आपने रिपोर्ट के अंदर देखा कि ममता बनर्जी ने उसके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन
चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे किसी को कितना ही मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन एक शख्स जो दुनिया से जा चुका उसकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम।